म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? एसआईपी क्या होता है? उसके फायदे क्या है? अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कितना रिटर्न मिलेगा? क्या ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। वीडियो को मैंने चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर इस वीडियो के अंदर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है? चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी हो गई। अब ये कंपनी बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो आपके जैसे हैं, उन सभी इंडिविजुअल से पैसा इकट्ठे करती है और उनके बिहाफ में वो कंपनीज शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड इनके अंदर इन्वेस्ट करती है। सो यहाँ पे जितना भी पैसा इकट्ठा किया उसे पूल्ड मनी कहा जाता है और जब वो इन्वेस्ट होता है तो उससे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। वेल यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करेंगे। वेल यहाँ पे कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है? तो इधर स्टॉक्स, डेट फंड, बॉन्ड्स और बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनके अंदर पैसे इन्वेस्ट होते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2023 म्यूचुअल फंड के अंदर 50.78 लाख करोड़ टोटल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड के अंदर कितना पोटेंशियल है। इसलिए मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल ये भी आता है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें तो उसकी सिक्योरिटी क्या है? इनको कौन रेगुलेट करता है? तो बेसिकली म्यूचुअल फंड को एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो म्यूचुअल फंड के सारे ट्रांजैक्शन और सभी चीजों की देखरेख करता है और आपके पैसों की सिक्योरिटी यही लोग करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम वही जानेंगे कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में आखिर क्यों करें। सबसे पहला रीजन है मोर रिटर्न। आपके स्क्रीन ऊपर एक डेटा आया होगा, उस डेटा में आप देख सकते हो एज पर द डेटा ऑफ बजाज फिनसर्व, लार्ज कैप फंड 16.15% का रिटर्न दिया था 2023 में। मिड कैप फंड ने 30%, स्मॉल कैप फंड ने 34% और ऐसे ही आप देख सकते हो कि डेट फंड, इक्विटी स्मॉल कैप फंड, थीमेटिक फंड और मिड कैप फंड ने कितना रिटर्न दिया गया है। तो ऐसा ही अगर आपको भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, क्योंकि बैंक में बेसिकली आपको 7, 8 या अप टू मैक्सिमम 9% तक का रिटर्न मिलता है, मगर आपको अगर 15 से ज्यादा परसेंट का रिटर्न चाहिए, आपको 20, 25 या 30% तक का रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बना सके। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली आप जब एफडी या गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो वो एक ही सिक्योरिटी होती है। हालांकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है जो शेयर्स होते हैं, फिर होता है बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कंपनी डिपॉजिट और बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपका जो प्रॉफिट यानी कि जो रिटर्न होता है वो मैक्सिमाइज होते रहता है। तीसरी चीज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर रोज सुबह उठ के देखना पड़ेगा कि आपका पोर्टफोलियो क्या परफॉर्म कर रहा है, कौन से शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, इंडिकेटर क्या कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। मगर म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। और इससे ही हमारे आज के स्पॉन्सर आते हैं, स्मार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिन्होंने ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है। आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं और आपकी जर्नी में आपको गाइड करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और यही चीज पे वापस आते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के हाथ में जाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं और ट्रेन होते हैं इस फील्ड के अंदर। इस वजह से आप जब उनको पैसे देते हो तो बहुत ही लॉजिकली, कैलकुलेटेडली और फैक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका लॉस ना हो और आपको प्रॉफिट ज्यादा मिले। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेसिकली हम यही जानेंगे कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ और कौन से रास्ते हैं। सबसे पहली चीज मैं यही बता दूं कि आप ऑनलाइन भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो, मगर उसके अंदर आपको गाइड करने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए यही बेटर होगा कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए। ना ये समझिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक एसआईपी का थ्रू और एक लमसम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली एसआईपी के अंदर आप हर मंथ एक इंस्टॉलमेंट होता है, हर मंथ एक अमाउंट होती है जो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो और लमसम में एक टाइम पे एट सेम टाइम आप बहुत ही बड़ी अमाउंट या तो आपको जो भी अमाउंट लगे वो आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो।
पर्सनली एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर माई रिसर्च, आप जब SIP करते हो तो आपकी जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आपके पैसे डिफरेंट लेवल में जाते हैं और इसके वजह से आपकी जो एवरेज होती है वो कम आती है और इसके वजह से आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने ट्राई किया कि आपको म्यूचुअल फंड समझाने की कोशिश करो। आई होप आपको समझ में आया हो, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझको सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और लोगों के साथ ये कंटेंट शेयर करना ताकि लोगों को और फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके, और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।